केजे, अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए बीजेपी लिए वाकई बड़ी चुनौतियां थीं। सबसे खास बात है कि अब जो लिस्ट जारी हुई है, आपने देखा कि वसुंधरा के समर्थकों को भी टिकट दिया गया, साधने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। अभी भी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई राजस्थान में भी अंतर्कलह एक बड़ा मुद्दा है दोनों ही पार्टियों के लिए? जी देखिए, अंतर्कलह के आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस सूची के बारे में पहले आपको बताता हूं, क्योंकि जो कांग्रेस की 33 उम्मीदवारों की पहली सूची आई, उसमें कांग्रेस पूरी तरह कॉन्फिडेंस लगी। कॉन्फिडेंस अपने पार्टी के मंत्री विधायकों को लेकर, सिटिंग विधायकों को, क्योंकि 39 यदि उसमें से केवल 3 लोगों को छोड़ दिया जाए 33 में से और 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया जाए, पूरी तरह कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है कि हम इन्हीं विधायक जो कि 5 साल तक सरकार के साथ थे, तमाम तरह की योजनाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र में लेके गए थे, कई सारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करवाया था, उन्हीं के जरिए हम चुनाव मैदान में उतारेंगे। ये कॉन्फिडेंस था कांग्रेस की इस 33 उम्मीदवारों की सूची में। और जहां बीजेपी उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची आई है, उसमें डर का माहौल सबसे ज्यादा नजर आया। डर इस लिहाज से क्योंकि जब पहली 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें 7 सांसदों को उतारा गया, कई सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया गया, बाकी 8 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया, उसके बाद जिस तरह से बवाल मचा, जिस तरह से बड़े नेता नाराज हुए, उसके बाद पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। वह अपने नए रणनीति के आधार पर टिकटों का वितरण नहीं कर पाई। तमाम नेताओं को खुश करती नजर आई, चाहे वसुंधरा राजे हो, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी का गुट हो, सबके सिटिंग विधायकों को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया। वसुंधरा राजे के 16 विधायकों को भी फिर से टिकट दे दिया गया, यानी कि नाराजगी का डर बड़ा था और जानती है कि यदि यही आलम रहा तो राजस्थान में वह सरकार में नहीं आ सकती। तो यह माहौल था। और जहां तक गुटबाजी की बात है, दोनों तरफ गुटबाजी है, क्योंकि अभी सीटों का वितरण पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस में केवल 33 सीटें आई है, बाकी जो सीटें आएगी, यदि उसमें से किसी का भी अगर टिकट करता है तो निश्चित तौर पर, या जो उम्मीद कर रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा, नए चेहरे को बार बार लाने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर इनकी नाराजगी सामने आएगी, कांग्रेस के नेताओं को भारी पड़ेगी। और यही हाल बीजेपी का भी है। किस तरह से अपने इन रूठे नेताओं को मनाते हैं, इसके लिए बीजेपी ने अपनी एक कमेटी भी बना दी है, कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में हर रोज वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो टेम्परेचर है नाराजगी का पहली सूची जारी होने के बाद, वह कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में दूसरी सूची में काफी सावधानी बरती गई। अब कांग्रेस क्या इसी तरह का होमवर्क के साथ आगे आएगी, या जल्दीबाजी में कोई और अपनी नई रणनीति की तहत सूची तैयार होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल तो आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। दोनों ही पार्टी की, मैं एक तरह से कहूं तो चुनावी हलचल कुछ देर के लिए थम चुकी है। लेकिन जैसे दूसरी सूची कांग्रेस की आएगी, बीजेपी अपनी अगली सूची जारी करेगी, निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो लिस्ट जारी किया जा रहा है बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत,